मेरे सभी आदरणीय मित्रों को नमस्कार। दर्शकों, आप सबों का मैं अपने राजनीतिक, सामाजिक और खबरों के मंच पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज की वीडियो में बात करने जा रहा हूं दिल्ली सेवा बिल के बारे में, जो लोकसभा में कल ध्वनि मत से पारित हुआ है। इसी पर बात करेंगे संक्षिप्त वीडियो में, और आशा करता हूं कि आप बने रहेंगे मेरे साथ। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि प्लीज मोटिवेट करने के लिए एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो एक सब्सक्राइब भी करते जाना। दोस्तों, सीधा बढ़ते हैं दिल्ली और दिल्ली सेवा बिल पर बात करते हैं। आम आदमी पार्टी के स्पष्ट आरोपों के बावजूद भी एनडीए की सरकार यह अध्यादेश लाती है और दिल्ली सेवा बिल को मानसून सत्र में ही पेश कर दिया जाता है। दोस्तों, इसे लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह जी ने पेश किया और ये ध्वनि मत से पारित भी हुआ। चर्चाएं भी हुई, विपक्ष के नेताओं ने भी भाषण दिए, अमित शाह जी ने भी भाषण दिए और बहुत सारे एनडीए के सपोर्टर्स लोगों ने भी बात रखी। सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि पिछले पूरे मानसून सत्र में एक भी दिन हंगामे के चलते लोकसभा में न कोई बात हो पाई, न चर्चा हो पाई। विपक्ष, खासकर इंडिया गठबंधन, अड़ा रहा कि मणिपुर के अलावा कुछ नहीं। मणिपुर, जब तक प्रधानमंत्री नहीं बोलेंगे मणिपुर पर, हम लोग कोई बातचीत, कोई समझौता, कोई कार्यवाही नहीं होने देंगे। 9 जनता के जन कल्याण कार्यों के बिल पास हुए लोकसभा से मानसून सत्र में, लेकिन विपक्ष को कोई मतलब नहीं था। मणिपुर के लिए बेहद चिंतित थी विपक्ष। लेकिन आश्चर्यजनक कि कल दिल्ली सेवा बिल के मामले पर जब पेश किया जाना था ये बिल, तो पूरा का पूरा विपक्ष जमा था, बैठे थे। वो मणिपुर को कल भूल गए। उनको अचानक से मणिपुर और पीएम के बयान की याद नहीं आई और वो दिल्ली सेवा बिल पर बैठकर अरविंद केजरीवाल को दिखाने के लिए बैठे कि हम तुम्हारे लिए बैठे हैं, वोट कर रहे हैं। अभी मणिपुर को भूल जाओ। खैर, मणिपुर तो साइड में गया, लेकिन दिल्ली सेवा बिल पर बैठने का भी कोई फायदा इनको नहीं हुआ। एनडीए के अलावा और भी कई दल, जिनमें प्रमुख रूप से तेलुगु देशम पार्टी, बीजू जनता दल, वाईएसआरसीपी आदि तमाम दलों ने एनडीए सरकार का इस बिल पर साथ दिया। इस तरह का माहौल बनता देख विपक्ष के तमाम दलों ने वॉकआउट कर दिया और लोकसभा अध्यक्ष ने ध्वनि मत से इस बिल को पारित कराया। खैर, अभी राज्यसभा में इस बिल को पेश होना बाकी है। वहां क्या होता है ये देखना दिलचस्प होगा। बिल के बारे में बात करते हैं। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने बताया कि ये बिल, जिस पर आरोप लग रहे हैं कि संघीय ढांचे को तोड़ने की साजिश की जा रही है भाजपा के सरकार द्वारा, चुनी हुई दिल्ली की सरकार को काम नहीं करने दिया जा रहा, उनके अधिकारों को छीनने की कोशिश की जा रही है, ये आरोप आम आदमी पार्टी के कई नेता केजरीवाल सहित लगा रहे हैं। तो मित्रों, इस मामले पर अमित शाह जी ने बताया कि क्यों ये अध्यादेश लाना जरूरी था। मैं आप लोगों के भी साथ ये 1 मिनट में साझा करना चाहूंगा। इसी साल 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और दिल्ली सरकार को एक महत्वपूर्ण अधिकार, सेवा का अधिकार दिया। उस याचिका के तहत यह फैसला आया कि दिल्ली में तैनात अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली की चुनी हुई सरकार को होना चाहिए था। बहुत अच्छा फैसला था, लोगों ने स्वागत किया, हमने भी स्वागत किया। लेकिन दोस्तों, ये जानकर बहुत दुख हुआ कि इस अधिकार के मिलते ही 12 मई से ही 11 मई को यह अधिकार मिले और 12 मई से अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल शुरू हो गया। उन अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग निलंबन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई जिन्होंने आम आदमी पार्टी सरकार के घोटालों को उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दोस्तों, जिन्होंने शराब घोटाले को उजागर किया, जिन्होंने सत्येंद्र जैन के मामले को उजागर किया, जिन्होंने शीश महल मामले में बहुत सारे सबूत देखे, जुटाए, बताए, इन सभी अधिकारियों के ऊपर किसी न किसी तरीके से दबाव बनने लगे। इनको गलत मुकदमों में फंसाने की साजिश होने लगी। यहां तक कि दिल्ली सचिवालय के कमरे में, ऑफिसर के कमरे में रात के 3 बजे कोई अनजान शख्स घुस के फाइलों को उठाकर ले जाता है। आरोप लगाया उस अधिकारी ने कि केजरीवाल के आदमी ने, आम आदमी पार्टी के लोगों ने ये शीश महल वाले मामले की फाइल, जो खर्चे की फाइल है, जो ये रिनोवेशन का काम हुआ है, ये जो मामला उजागर हुआ है, इस फाइल को गायब करने की कोशिश की। अधिकारी ने अपनी हत्या हो जाने तक की आशंका जताई। इन सब बातों पर ध्यान जाते ही केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया कि नहीं, इस तरह के अधिकारों का गलत उपयोग अगर सरकार कर रही है तो हम इसके खिलाफ अध्यादेश लाएंगे और ये अधिकार जिस तरीके से पहले केंद्र सरकार के हाथ में थे पुनः वापस लेंगे। और इसलिए ये अध्यादेश लाया गया सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ, जिसके ऊपर कल 3 अगस्त को बिल पेश हुआ और ये आप लोगों के सामने रिजल्ट प्रस्तुत है कि लोकसभा में अब ये आसानी से पारित हो गया है, राज्यसभा में होना बाकी है अगली तारीख जब भी आए। तो मित्रों, इस मामले में तमाम इंडिया गठबंधन में शामिल दलों ने केजरीवाल का साथ दिया है
और केजरीवाल जी बेहद खुश होंगे इस मामले पर, लेकिन भीतर से बहुत ज़्यादा दुखी भी होंगे, चूंकि ये बहुत ही आसानी से लोकसभा में पारित हो गया और जानकारों के अनुसार राज्यसभा में भी इसके पारित होने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। देखना दिलचस्प होगा ये हो पाती है कि नहीं, लेकिन फिलहाल बताया जा रहा है कि इस बिल के पारित हो जाने के बाद अगर ये राज्यसभा से पारित हो जाती है तो भी संजय सिंह आम आदमी पार्टी के नेता के द्वारा ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में हम इसको चुनौती देने जा रहे हैं और ये 1 मिनट भी नहीं रुकेगी, संविधान के फला धारा का ये स्पष्ट उल्लंघन है। तो खैर ये उनका स्पष्ट ये उनका नैतिक अधिकार है, ये उनका राइट है कि वो किसी भी फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट या किसी भी कोर्ट में जाएं, और बिल्कुल जाना चाहिए। अगर वो सहमत नहीं हो किसी फैसले से तो देखना इस मामले में बहुत सारी बातें हो सकती है। अभी फिलहाल अध्यादेश पारित हो चुका है ये बिल, दिल्ली सेवा बिल। फिलहाल राज्यसभा में तैयारियां शुरू कर दी गई है और पूरा विपक्ष एकजुट है। जो केजरीवाल को गालियां देते थे, भ्रष्टाचारी कहते नहीं थकते थे, जो कांग्रेस को केजरीवाल कहते थे कि शीला दीक्षित फला है, वो सारे नेता आज एक जगह पर जुटे हुए हैं। निश्चित रूप से ये दहशत है, ये खौफ है नरेंद्र मोदी नामक एक शख्स की, जिसने अकेला ही सारे विपक्षी दलों को, जो एक दूसरे के कट्टर विरोधी हुआ करते थे, एक मंच पर ला दिया है। चलो कुछ तो काम हुआ इनकी दहशत खौफ का भी, कि दुश्मन भी दोस्त बने हुए हैं। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में फिर कुछ प्रस्तुति लेकर। राज्यसभा में जब ये बिल पारित होगा तो फिर से चर्चा करेंगे और चर्चा करेंगे कि क्या क्या इसके परिणाम हो सकते हैं, अच्छे और बुरे, इस बिल के पास होने का। तब तक अपना ख्याल जरूर रखना, दुआओं में मुझे भी याद रखना। टेक केयर, गुड बाय एंड गुड नाइट।